प्रश्न 26 जोड़ें। प्रश्न 26 का 316 और 242 को जोड़ना है। तो इधर से जोड़ना शुरू करते हैं। 6 2 8, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 होगा। 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 1 5 होगा। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 और 2 होता है 5। तो इसका उत्तर आ गया 558। ख 46 325। तो 46 और 325 को जोड़ेंगे तो 6 5 11, हाथ में रहा 1। 4 और 2 हो गया 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देंगे 3, यानी 371। ग 237 385। 237 और 385। तो 7 5 12, हाथ में रहा 1। 8 3 11, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12, हाथ में रहा 1। 3 2 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, यानी 622। प्रश्न 27 घटाएं। प्रश्न 27 का 675 213। तो 675 में से 213 को घटाना है। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। 7 में से 1 घटाएंगे तो 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, यानी 462। ख 725 218। तो 725 में से 218 घटाना है। तो 5 में से 8 नहीं घटेगा तो ये इससे पैंचा लेगा। तो 1 इसको पैंचा दे दिया तो 15 हो गया। तो 15 में 8 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। अब ये इसको पैंचा दिया था तो 1 बन गया। ये 1 इसको पैंचा दिया था तो 1 बच गया। ये कितना बन गया 1। तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। अब 7 में से 2 घटा देंगे तो 5। तो इसका उत्तर आ गया 507। ग 374 192। 374 192। 374 में से 192 को घटाना है। तो 4 में से 2 घटाएंगे 2। 7 में से 9 नहीं घटेगा तो इधर से पैंचा मिलेगा। इधर से पैंचा लेगा तो 17 हो गया। 17 में से 9 घटाएंगे तो 8। अब ये इसको पैंचा दिया है तो ये 2 हो गया। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, यानी 182। प्रश्न 28 गुना करें। प्रश्न 28 का 25 गुना 3। तो 25 गुना 3 कितना हो जाएगा। तो 25 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 25 का 25, 25 दूना 50, 25 दिया 75। ठीक है। तो 25 गुना 3 हो गया 75। या 25 को देखिए इस तरह से भी गुना कर सकते हैं। तो 25 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लें तो भी आ जाएगा। या पहाड़ा नहीं याद है तो 25 गुना 3 इस तरह करेंगे तो 5। देखिए 5 को और 3 को गुना करेंगे तो 5 तिया 15, हाथ में रहा 1। अब 3 और 2 को गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7। तो कितना आ गया 75। तो इस तरह से भी गुना कर सकते हैं। या पहाड़ा याद है तो 25 तिया होता है 75। ख
123 गुना 3, 123 गुना 3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 123 और 3 को गुना करेंगे। तो देखिए 3 और 3 पहले गुना होगा तो 3 तिहाई 9, फिर 3 और 2 गुना होगा तो 3 दूना 6, फिर 3 और 1 गुना होगा तो 3 गुना 1 3, यानी 369। कितना आ जाएगा? 369। तो 123 गुना 3 हो जाएगा 369। ग 234 गुना 3, तो 234 को 3 के साथ गुना करेंगे। 234 गुना 3 है तो इस तरह लिख लेंगे। तो 4 और 3 पहले गुना होगा तो 4 तिया 12 हो गया, हाथ में रहा 1, 3 तिया 9, 9 1 10, हाथ में रहा 1, 3 दूना 6, 6 1 7, यानी 702। तो इसका उत्तर आ गया 702। घ 155 गुना 2, तो 234 गुना 3 कितना आ गया? 702। तो यहाँ पे लिख देंगे 702। घ में है 155 गुना 2, तो 155 और 2 को गुना करेंगे। 5 दूना 10, हाथ में रहा 1, 5 दूना 10, हाथ में रहा 1, 5 दूना 10, 1 11, हाथ में रहा 1, 2 गुना 1 2, 2 1 3, यानी 310 हो जाएगा। तो 155 गुना 2 कितना आ जाएगा? 310। तो यहाँ पे लिख देंगे 310। तो 25 गुना 10, अब देखिए इसको हम सीधा सीधे गुना कर लेंगे। तो 10 100 1000 10,000 1,00,000, ये सबसे गुना करना आसान है। बस क्या करना है? 25 और 1 को गुना करना है। तो 25 गुना 1 25 हो गया, ठीक है, 1 है यहाँ पे। तो 25 और 1 को गुना करना है और 1 शून्य है यहाँ पे, तो 1 शून्य यहाँ पे दे देना है, यानी 25 गुना 10 हो जाएगा 250। तो 25 गुना 10 रहने पे क्या करेंगे, या 10 या 100 रहने पे क्या करेंगे? पहले 25 और 1 को गुना करेंगे, तो 25 गुना 1 25, फिर 1 शून्य यहाँ पे है तो उसको यहाँ पे 1 शून्य लगा देंगे, यानी 250 हो जाएगा। 84 गुना 8, तो 84 गुना 8 कितना आएगा? 84 और 8 को गुना कर लेते हैं। तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, हाथ में रहा 3, 8 8 64, 64 3 67, यानी 672। कितना आ जाएगा? 672। प्रश्न 29, भाग दें। प्रश्न 29 का क 18 भागा 6, तो 18 को 6 से भाग देंगे तो 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 6 का 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18। तो 6 का पहाड़ा में 3 बार में 18 आता है तो 3 लिख देंगे, यानी 18 को 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। ख 35 भागा 7, तो 7 के पहाड़ा में 35 कितना बार में आता है? 7 पचे 35 होता है, यानी 35 को 7 से भाग देंगे तो 5 आएगा। ग 64 भागा 8, तो 8 8 64 होता है, 8 के पहाड़ा में 8 बार में 64 आता है, तो 64 को 8 से भाग देंगे तो 8 आएगा। घ 42 भागा 7, तो 7 छक 42 होता है, यानी 42 को 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 6, क्योंकि 7 के पहाड़ा में 7 के पहाड़ा को 6 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 42। तो इसका उत्तर हो गया 18 भागा 6 3,
35 को 7 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 64 को 8 से भाग देंगे तो 8, 42 को 7 से भाग देंगे तो 6 आएगा। तो इस तरह से प्रश्न 29 तक हल कर लेंगे।